सुंदर वन में रहने वाली रानो चिड़िया बहुत ही गरीब लेकिन बेहद स्वाभिमानी थी। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज ताजे और स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती और ठेले पर बेचती थी। वाह भगवान का लाख लाख शुक्रिया। आज मेरे गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट बने हैं कि इनकी खुशबू पूरे आसमान में फैल गई है। रानो, तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई है। देखो, गुड़िया और कुकू भी खुशबू सूंघकर जाग गए हैं। मम्मी, मुझे सबसे पहले गोलगप्पा खाना है। तीखा और थोड़ा मीठा पानी डालकर देना। नहीं मम्मी, पहले मुझे दो। मैं अपनी बहन से बड़ा हूँ, मुझे भूख लगी है। मेरे प्यारे बच्चों, शांत हो जाओ। पहले भगवान को भोग लगाएंगी, फिर सब मिलकर खाएंगी। रानो, आज तुम बाजार जाने की तैयारी करो। मुझे लगता है आज सारे गोलगप्पे मिनटों में बिक जाएंगे। पापा, मैं भी मम्मी के साथ ठेला खींचने में मदद करूंगा। मैं अब बड़ा और ताकतवर हो गया हूँ। और मैं ठेले पर लगी छोटी घंटी बजाऊंगी, टन टन, ताकि सारे पक्षी हमारे पास आ जाएं। लेकिन खुशियों के इस मौसम में एक काला साया भी मंडरा रहा था। लालची कालू कौवा रानो चिड़िया की तरक्की से मन ही मन बहुत जलता था। ये चिड़िया रोज नए नए पकवान बनाती है। सारा जंगल इसी के गुण गाता है। मुझे कुछ करना होगा। अजी सुनते हो, बैठकर सिर्फ काव काव मत करो। जाओ और उस चिड़िया का सारा सामान छीन लाओ। तुम लोग फिक्र मत करो। आज मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि रानो रोती रह जाएगी। रानो अपने बच्चों के साथ नदी के रास्ते बाजार जा रही थी। तभी अचानक पानी में एक जोरदार हलचल हुई और कालू कौवा सामने आ गया। टुन्नू, देखो, नदी का पानी अचानक ऊपर क्यों उठ रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। रानो चिड़िया, आगे दलदल है। अगर बचना चाहती हो तो ये ठेला मुझे सौंप दो। रानो, तुम पीछे मत हटना। बच्चों, ठेले को कस कर पकड़ो। हम दूसरा रास्ता लेंगे। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा ठेला गिर रहा है। किसी तरह रानो ने ठेला संभाला और खेत की तरफ भागी ताकि कालू से बच सके। लेकिन वहाँ एक और नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। अरे चिड़िया भाई, तुम इधर किधर को आता? इधर कालू कौवे ने बहुत बड़ा जाल बिछा रखा होता। लालू भैया, कालू हमारे पीछे पड़ा है। क्या हम यहाँ थोड़ी देर छुप सकते हैं? ना बाबा ना, इधर मत रुको। कालू ने इस खेत के सारे मटर में करवा पानी मिला दिया है ताकि तुम्हारे गोलगप्पे खराब हो जाएं। वो कालू कौवा कितना बुरा है। वो हमारी मेहनत खराब करना चाहता है। लालू तोते की बात सुनकर रानो आगे बढ़ी और एक पुराने कुएं के पास रुकी। वहाँ सन्नाटा था और खतरा बढ़ गया था। कहाँ भागोगी रानो चिड़िया? इस कुएं में कूद जाओ या अपने गोलगप्पे मुझे दे दो। कालू, पीछे हटो। हम अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें कभी नहीं देंगे। कालू, तुम चोरी और सीनाजोरी कर रहे हो। भगवान तुम्हें इस पाप की सजा जरूर देगा। मुसीबत के समय जब कोई साथ नहीं देता, तब सच्चे दिल वालों की मदद भगवान खुद करते हैं। प्यारी रानो चिड़िया, तुम डरो मत। तुम्हारी आंखों के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। हम सब तुम्हारे ठेले के आगे रोशनी करेंगे। तुम इस जादुई रास्ते से सुरक्षित बाजार निकल जाओ। हम सब तुम्हारे ठेले के आगे रोशनी करेंगे। तुम इस जादुई रास्ते से सुरक्षित बाजार निकल जाओ। मम्मी, देखो ये तितलियाँ कितनी सुंदर है। कालू कौवा यहाँ नहीं आ सकता ना? जादुई बगीचे से विदा लेकर रानो आगे बढ़ी ही थी कि अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और भारी बारिश शुरू हो गई। बच्चों, डरो मत। इस गुफा में हम सुरक्षित है। बारिश रुकते ही हम बाजार चलेंगे। तुम इस गुफा से बाहर नहीं जा सकती रानो। मैंने गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रख दिया है। अब तुम सब यही बंद रहोगे और तुम्हारे सारे गोलगप्पे सड़ जाएंगे। पापा, अब हम क्या करेंगे? हम बाहर कैसे जाएंगे? लेकिन कालू यह नहीं जानता था कि उस गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ता भी था। वह रास्ता सीधे तोता परिवार के घर खुलता था। अरे, नीचे कौन है? रानो बहन, तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? रानो, जल्दी करो, बच्चों को ऊपर भेजो। बाहर कालू कौवा खड़ा है। हरियाली बहन, तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई हो।
तोता परिवार की मदद से रानो का ठेला सुरक्षित बाजार पहुंच गया। बाजार में भारी भीड़ थी और सब रानो का इंतजार कर रहे थे। रानो बेटी, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का फल आज तुम्हें मिलने वाला है। आइए बाबा, आप भी खाइए, सबको मिलेंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। रानो के ठेले पर भीड़ देखकर कालू कौवे का खून उबलने लगा। उसने रानो को बदनाम करने के लिए एक घटिया चाल चली। आओ आओ, मेरे पास आओ। रानो के गोलगप्पों में जहर है, मेरे गोलगप्पे खाओ। हाँ भाइयों, रानो के गोलगप्पे गंदे हैं, हमारा पेट दुखने लगा। बाजार में हंगामा बढ़ते देख बुद्धिमान उल्लू बाबा ने डॉक्टर कबूतर को जांच के लिए बुलाया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शांत हो जाइए सब लोग। डॉक्टर साहब खुद दोनों के गोलगप्पों की जांच करेंगे और सच सामने लाएंगे। रानो के गोलगप्पे पूरी तरह साफ, शुद्ध और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और मेरे गोलगप्पे डॉक्टर साहब? थू थू, कालू के मटके में तो नाले का गंदा पानी है, ये सबको बीमार करना चाहता था। सच सामने आते ही पूरे बाजार का गुस्सा कालू कौवे पर फूट पड़ा। उसकी खुद की चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। हमें छोड़ दो, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ दीजिए इन्हें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी सजा है। ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है। कालू कौवे का लालच उसे ले डूबा, जबकि रानो की दयालुता ने सबका दिल जीत लिया। रानो, आज तुमने न सिर्फ पैसे कमाए बल्कि पूरे जंगल का भरोसा और प्यार भी कमाया। मेरी मम्मी सबसे अच्छी है। और सबसे बहादुर भी। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि कितनी भी मुश्किलें आए, कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रानो की खुशियाँ तो वापस आ गईं, लेकिन सुंदरवन पर एक नया और भयानक खतरा मंडराने लगा है, जिससे सब अनजान हैं। हा हा हा, रानो चिड़िया, तुमने कालू को तो हरा दिया, लेकिन अब इस जादुई पहाड़ के राजा से कैसे बचोगी? हाँ, कल सुबह होते ही हम रानो के सारे जादुई गोलगप्पों का नुस्खा चुरा लेंगे। क्या रानो चिड़िया डाकू ईगल और काले नाग के इस नए खतरनाक जाल से बच पाएगी? जानने के लिए देखना ना भूले इस कहानी का अगला भाग।